ग्रुप डी एनटीपीसी 2025 के मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न को करेंगे। और फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी अपने अपने फ़ोन को रोटेट कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, आपको वीडियो जो है फ्रेंड्स, सभी वीडियो क्लिक दिखाई देगा। और फ्रेंड्स, हम आप सभी के लिए रेलवे करके प्लेलिस्ट बना दिए हैं, तो आप वहां से जाकर सभी वीडियो देखिएगा। आपके लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो हैं। इस 8 में से 24 को माइनस कीजिएगा। 10 में से 4 जाएगा 6 होगा, 5 में से 2 जाएगा 3, यहाँ 36 प्लस किया गया है। सेम उसी प्रकार आप यदि यहाँ पर भी देखो फ्रेंड्स, 36 प्लस करते हो तो ये आपका 156 आएगा। लेकिन क्या आपको कहीं भी विकल्प में 156 है? कहीं भी विकल्प में 156 नहीं है, तो ये लॉजिक आप यहाँ से हटा दीजिएगा। कुछ अब अलग लॉजिक लगाएंगे फ्रेंड्स। क्या लॉजिक लगा सकते हो? 24 दूना के 48, 24 तिया के 72, 24 तिया के क्या हो गया फ्रेंड्स 72, पर वहाँ तो 60 है। यदि हम इनमें से 12 माइनस कर देंगे, 72 में से 12 माइनस कर देंगे तो 60 आ जाएगा। उसी प्रकार आप पहले यहाँ से गुना कीजिएगा, तो 12 तिया के 36, 360 होगा। और यहाँ पर 12 माइनस करेंगे तो किसी विकल्प में नहीं दिखेगा। लेकिन यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, आप एक चीज़ ज़रा ध्यान से बात समझने का प्रयास कीजिएगा। ये 12 जो आपका आया है, कहाँ से आया? ये 12 जो आया, ये 12 कहाँ से आया? तो ये 24 का आधा 12 होता है, तो वही 12 यहाँ पर लिया गया है। तो जिस प्रकार आपने 24 का आधा किए थे, उसी प्रकार आप 120 का आधा माइनस कीजिएगा, तो 120 का आधा आपके पास 60 होगा। और 360 में से 300 को जब आप माइनस करते हो तो 300 मिलेगा, यानी आपके प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 300 आएगा। और आप यहाँ से देख पा रहे हो कि विकल्प सी में है, तो फ्रेंड्स आपका विकल्प सी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप प्रश्न को समझ चुके हो। आप चाहते तो आपके पास एक और लॉजिक था फ्रेंड्स। वह लॉजिक कौन सा था? जैसे आपका ये 24 है, 24 को आप क्या करो फ्रेंड्स, 5/2 से गुना कर दो। जब हम 24 को 5/2 से गुना करेंगे तो ये 12 दूना के 24 कटेगा, 12 पंचे के यहाँ से देखिएगा आपका 60 आ जाएगा। उसी प्रकार आप 120 को भी क्या कीजिएगा, 5/2 से ही गुना कीजिएगा। पहले बार में आप 5/2 से गुना किए, इसको भी 5/2 से गुना कीजिएगा, तो ये आपका 60 बार में कटेगा। 60 गुना 5 कीजिएगा, 60 गुना 5 300 होगा। यहाँ से आपका विकल्प सी क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। हम उम्मीद करेंगे फ्रेंड्स आप सभी प्रश्न को समझ चुके हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और ये रहा प्रश्न संख्या 2। कहता है लुप्त संख्या ज्ञात करें। सबसे पहले आप यहाँ पर लुप्त संख्या को देखिएगा। लुप्त संख्या आपको यहाँ पर नज़र आएगा। उसके बाद देखिएगा बड़ी नंबर यहाँ से आपको 18 मिलेगा, बड़ी नंबर यहाँ से 27, बड़ी नंबर यहाँ से 96। तो हम प्रश्न को इस तरह से सोचेंगे फ्रेंड्स, 5 4 9 को क्या करें 18 हो जाए, 6 3 3 को क्या करें 27 हो जाए। जो लॉजिक आप इन दोनों में लगाते हो, वही लॉजिक आपको सेम यहाँ पर भी लगाना है। तो हम क्या करते हैं, 5 और 4 को जोड़ देते हैं। 5 और 4 को जोड़ेंगे 9 होगा, और इस 2 को यहाँ पर हम गुना कर देते हैं। ये जो 2 दिया गया था, तो 9 दूना के यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 18 हो रहा है। सेम उसी प्रकार फ्रेंड्स 6 और 3 को जोड़िएगा। 6 और 3 को जोड़ेंगे तो 9 होगा, और आप इन 3 को इसके साथ गुना कीजिएगा तो 9 तिया के 27 होगा। तो क्यों ना लॉजिक हम सेम लगा दें। 12 और 4 को जोड़िएगा 16 होगा, और इन प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हम किसको रख दें कि ये 96 के बराबर हो जाए। तो यहाँ से आप डायरेक्ट चाहो तो कटा दो, 16 6 के 96 कटेगा, यानी कि आप इन प्रश्नवाचक का मान क्या आ गया, 6 आ गया। आप कह सकते हो कि इसमें आप क्या भर दो, 6 को भर दो, तो 12 4 16 होगा, और 16 को 6 के साथ गुना करते हो तो 96 आ रहा है। यानी आपके प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर विकल्प डी होगा। कौन सा होगा फ्रेंड्स विकल्प? विकल्प डी आपका बिल्कुल
राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 2 का। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। ये आपके प्रश्न संख्या 3 जो हैं, ये प्रश्न आपके डाइस से लिया गया है। देखो कहता है एक पासे की दो स्थितियों दी गई हैं, जब एक के ऊपर तो नीचे कौन सी संख्या होगी। यहाँ से आपको फ्रेंड्स एक का अपोजिट बताना है, एक का विपरीत बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, पहले पासे में आपको एक नज़र आ रहा है। अब एक के साथ यहाँ से देखो 4 और 6 हैं, क्या दूसरे पासे में 4 6 हैं? दूसरे पासे में भी 4 और 6 हैं। तो फ्रेंड्स आप इन 4 6 से 4 से कट कर दीजिएगा। अब यहाँ से जो बच रहा है ये एक दूसरे के अपोजिट होगा। तो यहाँ से कौन बच रहा है? 1 बच रहा है और 5 बच रहा है। तो आपसे पूछा है 1 का अपोजिट, तो आप कहिएगा 1 का अपोजिट 5 होगा। 1 का अपोजिट क्या होगा? 5 होगा। और 5 कौन सा विकल्प में है? तो विकल्प बी में है। बी यहाँ से फ्रेंड्स आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा, प्रश्न संख्या 4 को देखिएगा। देखो फ्रेंड्स इस प्रश्न को बनाने से पहले मैं बता दूं, यदि आप सभी को प्रश्न समझ में आ रहा है तो फ्रेंड्स आप सभी वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी को जरूर ऑल कर लीजिएगा। और आपके क्लास के टाइम टेबल हैं, साथ में नोट कीजिएगा फ्रेंड्स। 5 AM, 11 AM और शाम के 7 PM, इन 3 क्लास के साथ आप सभी को फ्रेंड्स डेली ज्वाइन करना है, ताकि आपका एग्ज़ाम किसी भी प्रकार अब की बार जो है फ्रेंड्स पार हो जाए, निकल जाए। अब चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। और ये प्रश्न आपके ब्लड और रिलेशन के प्रश्न हैं, रक्त संबंध के प्रश्न है फ्रेंड्स। तो कहता है रामू की माता ने रामू से कहा, मेरी माता का एक बेटा है जिसका पुत्र अच्युत है। अच्युत का रामू के साथ क्या संबंध है? तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ से हम सभी एक एक प्रश्न को बनाने का प्रयास करते हैं। रामू की माता, तो रामू की फ्रेंड्स माता है, तो हम यहाँ पर रामू को बना लेते हैं। ये रामू है और रामू की माता, तो ये ऊपर चला गया रामू की माता। ठीक है फ्रेंड्स, रामू की माता क्या कहा? रामू की माता ने रामू से कहा कि मेरी माता का, अब इसकी भी देखो ऊपर में माता है, मेरी माता मतलब रामू की माता का एक बेटा है। एक बेटा का मतलब इसका भाई हो जाएगा। रामू के माता का एक बेटा का मतलब भाई हो जाएगा। ठीक है, जिसका पुत्र अच्युत है। इसका पुत्र यहाँ पर नीचे दिया गया है फ्रेंड्स। इसका पुत्र क्या है? इसका पुत्र यहाँ पर देखिएगा अच्युत है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं इनके पुत्र को। अब प्रश्न में देखो क्या कहता है। प्रश्न कहता है अच्युत का रामू के साथ क्या संबंध है। यहाँ तक फ्रेंड्स आपने प्रश्न को बनाते हो, फिर भी आप गलत करते हो। गलत आप यहाँ पर संबंध ढूंढने में करते हो। जिसके साथ के से लगा रहता है वही पूछेगा। तो यहाँ पर देखो रामू के साथ के लगा है, तो फ्रेंड्स रामू ने पूछेगा अच्युत से कि बताओ आप मेरे कौन हो। तो देखो माता के भाई मामा होते हैं और मामा के बेटा, तो मामा के बेटा कौन लगेगा फ्रेंड्स? तो मामा का बेटा ममेरा भाई होगा। मामा का बेटा कौन लगते हैं? ममेरा भाई। यहाँ से आपका विकल्प भी राइट आंसर होगा। बी क्या होगा फ्रेंड्स? बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5 को देखिएगा फ्रेंड्स। कहता है यदि किसी सांकेतिक भाषा में जस्ट का कोड कुछ इस प्रकार से लिखा गया है, लेट का कोड कुछ इस प्रकार से लिखा गया है, तो फ्रेंड्स टेस्ट का कोड किस भाषा में लिखा जाएगा? तो सबसे पहले आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, कोड हमसे किसका पूछ रहा है? तो कोड पूछ रहा है TAS, उसके बाद देखिएगा TE का कोड पूछ रहा है। तो किस प्रकार आप इनका कोड बताओगे? देखो फ्रेंड्स यहाँ पर T है और हम यहाँ से ध्यान से देखेंगे T का कोड देखो यहाँ से नीचे में पीछे सबसे लिखा गया है डॉलर। तो यहाँ पर हम किसको रख देंगे? डॉलर को रख देंगे। किसको रख दिए? डॉलर को। फिर फ्रेंड्स आप यहाँ पर देखिएगा A है और यहाँ पर A का कोड देखो सेकेंड नंबर पर क्या है? A का कोड सेकेंड नंबर पर तीर है, तो तीर आपका ऊपर चला जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स S है। S का कोड यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि पीछे से चला जाएगा प्रतिशत के पास। S का कोड क्या होगा? प्रतिशत होगा।
फिर से टी है तो फ्रेंड्स आप देखिएगा, फिर से टी है तो टी का कोड क्या होगा। अब देखो 1 प्रतिशत हो गया और 1 फ्रेंड्स, अच्छा एस का कोड प्रतिशत हो गया। अब टी का कोड तो हमने निकाल के रखे हैं डॉलर, तो यहाँ पर आपको डॉलर को बैठा लेना है। अब देखिएगा लास्ट में ई है, अंत में ई, और यहाँ पर अंत में स्टार है, तो आप यहाँ पर स्टार को रखिएगा। अब विकल्प को मिलाएंगे तो ए तो होगा नहीं, बी को मिलाएंगे डॉलर 3% डॉलर स्टार, यहाँ से आपका बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। बी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 5 का। उम्मीद करेंगे आप सभी यहाँ तक प्रश्न को समझ चुके हो। बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या देखिएगा ध्यान से 6 को। तो ये आपका प्रश्न संख्या 6 है। देखो कहता है माइक्रोफोन जो है फ्रेंड, ये माइक्रोफोन का संबंध परवल के साथ है। माइक्रोफोन का संबंध किनके साथ है, परवल के साथ है। उसी प्रकार सूक्ष्मदर्शी का संबंध बताना है, तो सूक्ष्मदर्शी का संबंध आवर्धन करना के साथ। सूक्ष्मदर्शी का संबंध किनके साथ होता है फ्रेंड्स, आवर्धन करना के साथ होता है, तो यहाँ से आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा। प्रश्न संख्या 7 को देखिएगा। यहाँ पर कहता है प्रश्न आकृति में आपको बताना है कौन सा उत्तर आकृति को रख दिया जाए कि ये प्रश्न आकृति आपका सही हो जाए। तो सबसे पहले आपका यहाँ से ये वृत्त बनेगा, फिर ये आपका बनेगा यहाँ से। उसके बाद फ्रेंड्स ये लाइन आपका यहाँ से देखो नीचे की तरफ, नीचे तक आ जाएगा। फिर अब बाद में देखेंगे फ्रेंड्स क्या लॉजिक चल रहा है। यदि हम विकल्प में देखेंगे तो बी और सी नहीं हो पाएगा, ना तो ए हो पाएगा। यहाँ से आपका डी क्या होगा फ्रेंड्स, राइट आंसर होगा। ये आपका यहाँ काला होगा, यहाँ पर आपका सादा होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका डी वाले क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। डी के अलावा कोई नहीं हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8 को देखिएगा। दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। आपके पास 4 विकल्प दिया गया है फ्रेंड्स, इन चारों में बताना है कौन सा भिन्न है। यदि आप ध्यान से देखते हो विकल्प ए में फ्रेंड्स देखो जो भी आपके पास यहाँ पर दिया गया है वह क्रॉस नहीं है, सिर्फ यहाँ पर आपस में सिर्फ थोड़ा सा टकराया गया है। बी को भी टकराया गया है, सी को भी टकराया गया है, लेकिन डी वाले आप देख लो इस तरह से नहीं कि क्रॉस कर गया, तो यही आपका सबसे अलग होगा। ये आपका यहाँ से क्या होगा, बिल्कुल अलग हो जाएगा, अर्थात भिन्न हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9 को देखिएगा ध्यान से। यदि किसी सांकेतिक भाषा में VICTORY विक्टोरी को कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है तो बताओ अब AILURE को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले आपके पास जो भी कोड दिया जाता है आप उनको उतार लीजिएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिएगा VI, उसके बाद देखिएगा CT, फिर देखिएगा यहाँ पर O, फिर यहाँ पर देखिएगा R, फिर Y है। इनका कोड यहाँ से क्या लिखा गया है, उसके बाद YL, फिर यहाँ पर हम देख पा रहे हैं क्या है फ्रेंड्स F के बाद देखो यहाँ पर W के बाद देखो R, उसके बाद U, फिर यहाँ पर B है। अब इसी प्रकार सेम देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर फिर कोड जिसका पूछा है आप यहाँ पर सामने लिख लीजिएगा FILURE। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ से हम देख पा रहे हैं क्या लॉजिक यहाँ से लगाया गया है। जैसे हम यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स आपके पास भी है, भी का नंबर देखो 22 होता है और Y का नंबर 25 होता है, तो 22 और 3 25, यहाँ पर 3 प्लस किया गया है। I से L पर आ रहे 9 3 12, 3 प्लस है। C का नंबर 3 3 6 6 अप। आगे देखिएगा फ्रेंड्स 20 3 23, फिर O का नंबर 15 15 3 18, यहाँ से देखिएगा R का नंबर 18 18 3 21, Y का नंबर 25, B का नंबर यहाँ से 28। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ना फ्रेंड्स सभी में 3 प्लस किया गया है, तो यहाँ से भी हम क्या करेंगे, सभी में 3 प्लस करेंगे। अब का नंबर 6 3 9 पर तो यहाँ पर I आएगा। हम विकल्प को छांटेंगे फ्रेंड्स, आप हमेशा ऑप्शन को एलिमिनेट जब करते हो तो सबसे फास्ट आपका आंसर आएगा। ए का नंबर 1 1 में 3 को जोड़ेंगे 4 4 पर आएगा D। आगे I का नंबर 9 9 में 3 को जोड़ेंगे 12 12 पर आएगा L।
आप देखते देखते विकल्प डी को गलत करो और यहाँ से आपको विकल्प बी का चयन करना है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख रहे हो ओ आ गया, इसलिए आपका ये गलत हो गया। तो देखो हमें पूरे प्रश्न बनाने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। आप इस तरह से एग्जाम में फ्रेंड्स ज़रूर दिमाग लगाइएगा, क्योंकि आपके पास एग्जाम में इतना समय नहीं रहता है जो कि आप जो है पूरे क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सको। इसलिए हम आपको यहाँ पर तरीका भी बताते जा रहा हूँ फ्रेंड्स। आप चाहो तो यहाँ पर चेक कर सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है। एल का नंबर 12, 12 में 3 को जोड़ोगे 15 होगा, 15 पर आएगा ओ। यू का नंबर 21, 21 में 3 को जोड़ोगे 24, 24 पर आते हैं एक्स। आर का नंबर 18, 18 में 3 को जोड़ोगे 21, 21 पर आएगा यू। ई का नंबर 5, 5 में 3 को जोड़ोगे 8, 8 पर आएगा एच। तो यहाँ से आप देख सकते हो विकल्प डी बी जो है फ्रेंड्स आपका यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा। प्रश्न संख्या 10 को यहाँ से देखेंगे। दिए गए विषम की पहचान करें। फ्रेंड्स आपके पास 4 समूह दिया गया है, जिनमें से कि विषम का चयन करना है। जैसे हम यहाँ पर देखेंगे बकरा है, शेर है, घोड़ा है और बैल है। बताओ फ्रेंड्स इन चारों में कौन अलग है? तो ध्यान से आप समझिएगा। जानवर तो सभी हैं, बकरा, शेर, बैल, घोड़ा सभी जानवर हैं, पर इसमें अलग बताना है कौन है। देखो फ्रेंड्स आप ध्यान से समझिएगा बात को। आपके बारे में बकरा के बारे में बात करूं, घोड़ा के बारे में बात करूं, बैल के बारे में बात करूं, ये सभी पालतू जानवर हैं। ये सभी क्या है फ्रेंड्स? पालतू जानवर हैं। और आप ये भी कह सकते हो बकरा, बैल, घोड़ा ये सभी शाकाहारी जानवर हैं, लेकिन शेर जो है मांसाहारी जानवर हैं, इसलिए आपका ये सबसे अलग होगा। शेर कौन सा जानवर है फ्रेंड्स? शेर जो है आपका मांसाहारी जानवर है। तो आपका यहाँ से बी क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 11 को देखिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। काफ़ी बच्चे इस प्रश्न को फ्रेंड्स जो है आंसर गलत करते हैं। देखो कहता है लुप्त संख्या ज्ञात करें। कहाँ पर लुप्त संख्या है फ्रेंड्स? देखो आपके पास ये लुप्त संख्या है। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पर ये जानने का प्रयास करेंगे कि 34 से 42 कैसे बना। तो 34 से 42 बनने के लिए कि यहाँ पर 12 जोड़ा गया है। फिर आगे 34 से 46 कैसे बना? 34 से 46 बनाने के लिए 12 जोड़ा गया है। फिर 46 से 58 कैसे बना? 46 से 58 बनाने के लिए यहाँ पर भी 12 प्लस किया गया है। तो आगे भी आप 12 प्लस करोगे, 58 और 12 आपका 72 होगा। 58 12 क्या आएगा फ्रेंड्स? 72 आएगा। 70 आएगा, 72 थोड़ी आ रहा है, 70 आ रहा है। तो हम देख पा रहे हैं कि किसी भी विकल्प में 70 नहीं है, तो ये लॉजिक तो नहीं लगेगा। अब हम देखो क्या करते हैं फ्रेंड्स। मान लो ये क्वेश्चन मार्क है, आगे आपका फिर यहाँ पर 34 है, फिर आगे आपका यहाँ पर 46 और आगे यहाँ पर 58। तो अब ये बताना फ्रेंड्स ये सबसे पहले पर कौन आएगा। तो आप पीछे की तरफ से भी यहाँ से भी फ्रेंड्स जा सकते हो। 58 में से 46 को घटाएंगे कितना? -12 माइनस। फिर 46 में से 34 को घटाएंगे कितना? -12 माइनस। तो यहाँ भी तो फ्रेंड्स आगे की तरफ जा रहे हैं, तो आपको 12 माइनस करना है। यदि हम 34 में से 12 को माइनस कर रहे हैं तो देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 22 आ रहा है। क्या आ रहा है फ्रेंड्स? 22 आ रहा है। और यहाँ पर आपका विकल्प सी राइट आंसर होगा। सी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बिल्कुल सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 11। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप यहाँ तक प्रश्न को समझ चुके हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12 को देखिए। चिन्हों या संख्याओं के किस अदल बदल से निम्न समीकरण सही हो जाएगा? कहने का अर्थ हुआ फ्रेंड्स यदि आप यहाँ पर देख रहे हो राइट साइड में आपको 20 मिला है, तो लेफ्ट साइड में भी आपको 20 ही मिलना चाहिए। पर यहाँ पर क्या बदलना होगा? संख्या को बदला जाए या चिन्ह को बदला जाए? तो सबसे पहले हम यहाँ पर ध्यान से देखते हैं। यदि संख्या को बदलेंगे तो 2 की जगह 3 रखेंगे, 3 की जगह 2 रखेंगे, तो इस जगह आपका 3 आ जाएगा और इस जगह आपका 2 आ जाएगा। तो ब्रैकेट का काम करेंगे, 7 3 10 होगा, 7 3 10 हो जाएगा। 10 गुना 2 गुना 4 माइनस 1 होगा। 10 दूना 20, 20 चौक 80। क्या फ्रेंड्स 80 में से 1 माइनस करेंगे तो 20 आएगा? नहीं आएगा। तो ये तो आपका यहाँ से गलत हो गया। बी को चेक कीजिएगा, गुना की जगह माइनस रखिएगा, माइनस की जगह गुना रखिएगा। तो देखो गुना कहाँ पर है? गुना यहाँ पर है, इस जगह माइनस रखेंगे और यहाँ पर आपको गुना रखना है। तो ये आपका 7 2 9 होगा, गुना आपका इधर 3 हो जाएगा, इधर -4 हो जाएगा। 9 तिया के 27, 27 में से 4 जाएगा तो फ्रेंड्स यहाँ से आपका 23 आ जाएगा, 20 नहीं आएगा।
इसका अर्थ आप यहाँ पर विकल्प बी को भी नहीं रख सकते हो। सी को चेक कीजिएगा, 7 के जगह 3, 3 के जगह 7 रखिएगा। तो 7 के जगह यहाँ पर 3 को रखो और 3 के जगह 7 को रखो। तो इधर देखिएगा, पहले ब्रैकेट का क्रिया कीजिएगा तो 3 दूनी 5 हो जाएगा। इधर 5 होगा गुना आपका 7 गुना आपका 4 माइनस 1 होगा। तो 7 पचे 35, ऐसे 5 चौक 20, 20 गुना 7 कीजिएगा 140। 140 में से हम 1 को घटाएंगे तो 139 होगा और बराबर के पहले तो 20 है नहीं। यहाँ से आपके पास 4 विकल्प में से 3 यदि गलत कर दिए हो तो चौथा को आपको डायरेक्ट सही करना है। आपको यहाँ पर हम चेक करके दिखा रहे हैं, प्लस के जगह गुना को रखना है, गुना के जगह प्लस को रखना है। तो चलिए यहाँ पर हम रख के आपको दिखा रहे हैं 7 और प्लस के जगह आप यहाँ पर गुना को रख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे गुना के जगह क्या रखिएगा, प्लस रखिएगा। तो यहाँ भी प्लस होगा, यहाँ भी आपका प्लस हो जाएगा, माइनस 1 होगा बराबर आपका 20 है। तो आप पहले ब्रैकेट का क्रिया कीजिएगा तो 7 दूना 14 प्लस 3 होगा प्लस आपका 4 होगा माइनस 1 बराबर 20 होगा। तो 14 3 17, 17 4 के 21 होगा, माइनस 1 बराबर यहाँ से 20 है। 21 में से 1 चला जाएगा, 20 बराबर 20। देख सकते हो फ्रेंड्स, आपका LHS और RHS दोनों इक्वल हो गया। तो यहाँ से आपका D क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। D क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप यहाँ तक प्रश्न को समझ चुके हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13 को देखिएगा। तो ये आपका प्रश्न संख्या 13 दर्पण प्रतिबिंब का प्रश्न है। आपको याद रखना है, दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, लेफ्ट का चीज़ राइट जाते हैं और राइट का चीज़ लेफ्ट जाते हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले ये जो देख रहा है फ्रेंड्स, ये आपका किस तरह से बनेगा। तो ये गोला आप यहाँ पर देखिएगा इस तरह से बनाइएगा और ये तीर जो है फ्रेंड्स, तीर आपका ये साइड आएगा, ये तीर जो है आपका सामने आ जाएगा, आपके सामने इस तरह से। तो हम विकल्प को पहले इसी तीर से देखेंगे। विकल्प ए और बी तो आपका नहीं हो पाएगा, विकल्प ए और बी नहीं। ये लाइन जो है फ्रेंड्स, ये लाइन आपका अब घूम जाएगा इस तरह से, ये लाइन इस तरह से घूमेगा। तो ये लाइन देखेंगे क्या फ्रेंड्स, विकल्प सी और डी में है, देखो दोनों में है। अब गलती कहाँ से निकालेंगे, अब ये वाला जो भाग है फ्रेंड्स, ये छोटा वाला भाग, तो ये वाला भाग आपका यहाँ पर कैसे बनने वाला है, तो ये वाला भाग आपका यहाँ पर इस तरह से बनेगा, यह वाला भाग इस तरह से बनेगा, फिर यह वाला भाग आपका यहाँ से इस तरह से बनेगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे, ये देखो फ्रेंड्स, आपका यहाँ पर यह वाला भाग ज्यों का त्यों दिशा में है, तो इसको भी आप गलत करोगे। यहाँ से आपका विकल्प सी सही होगा। सी क्या होगा फ्रेंड्स, आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा प्रश्न संख्या 13 का। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की और। प्रश्न संख्या 14 को देखिएगा, क्या कह रहा है कथन। कथन कहता है वह इतना अधिक परिश्रमी है कि वह गरीब नहीं हो सकता है। देखो फ्रेंड्स, कथन कहता है, जो भी आपके पास कथन कहेगा ना फ्रेंड्स, आप उनको हमेशा 100% सत्य मानिएगा। वह इतना अधिक परिश्रमी है कि वह गरीब नहीं हो सकता है। अच्छा, निष्कर्ष पढ़िएगा। निष्कर्ष 1, बहुत अधिक परिश्रमी लोग भी गरीब हो सकते हैं। सही बात है फ्रेंड्स, बहुत अधिक परिश्रमी लोग भी गरीब हो सकते हैं। ऐसा थोड़ी है ना कि वह बहुत अधिक परिश्रमी है तो वह गरीब नहीं हो सकता है, हो सकते हैं। यह बात बिल्कुल सही कह रहा है। दूसरा कहता है बहुत अधिक आलसी लोग भी अमीर हो सकते हैं। ये भी बात सही है। बहुत ऐसे भी लोग हैं जो कि आलसी होते हुए भी वो क्या है, अमीर हैं। आलसी होते हुए भी वो लोग क्या है, अमीर हैं। तो यहाँ से हम कहेंगे निष्कर्ष दोनों अनुसरण करता है। यहाँ से आपका डी क्या होगा फ्रेंड्स, राइट आंसर होगा। डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। फर्स्ट और सेकेंड दोनों निकलते हैं निष्कर्ष। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 15 को देखते हैं। कहता है इनमें से अलग हैं। आप ध्यान से बताइएगा फ्रेंड्स, इनमें से कौन अलग है। यदि आप संख्या को ध्यान से देखिएगा, अक्षर को ध्यान से देखिएगा, तो इनमें से कौन अलग है। देखो फ्रेंड्स, पी के बाद क्या होता है, क्यू, तो यहाँ पर डायरेक्ट आ गया। उसके बाद क्यू के बाद फिर क्या होता है, क्यू के बाद RS होता है। इस तरह से लिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, पहले इस तरह से लिया गया P से Q, Q से R, R से S, इस तरह से। आगे फिर देखिएगा फ्रेंड्स U से क्या लिया गया, V के बाद क्या फ्रेंड्स, V के बाद देखो यहाँ पर तो कुछ अलग ही चल रहा है, यहाँ पर कुछ अलग ही चल रहा है। अच्छा, यहाँ पर हम देखेंगे फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा L से क्या है,
नहीं तो आप यहाँ पर अंतर भी कर सकते हो। कैसे? P का नंबर 16 होता है और R का नंबर 18 होता है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 2 प्लस किया गया है। यहाँ पर कितना प्लस किया गया है? 2। उसके बाद R से S यहाँ पर 1 प्लस किया गया है। फिर देखो फ्रेंड्स, S का नंबर होता है 19, Q का 17, तो यहाँ पर -2 किया गया है। आगे देखिएगा, U का नंबर होता है UVW, यहाँ पर भी 2 प्लस किया गया है। W के बाद X, यहाँ पर 1 प्लस किया गया है। आगे X का नंबर 24, V का नंबर 22, तो यहाँ -2 किया गया है। आगे देखो फ्रेंड्स, LMNO, L का नंबर 12, O का नंबर 15, यहाँ 3 प्लस किया गया है। फिर देखो ON यानी कि O का नंबर 15, N का 14, यहाँ -1, और यहाँ भी आपको यहाँ पर आपको -1 नज़र आ रहा होगा। देखो C से E पर आ रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ 2 प्लस है। E से अप आ रहे 1 प्लस है। अप से D पर जा रहे हैं -2 है। तो यहाँ से सबसे अलग और भिन्न यहाँ पर हम देख पा रहे हैं विकल्प C है। विकल्प C क्या होगा फ्रेंड्स? सबसे अलग होगा, क्योंकि यहाँ पर हम देख पा रहे थे 2 1 -2 2 1 -2 A B D में चल रहा है, लेकिन D का कुछ अलग ही लॉजिक चल रहा है। तो आपका यहाँ से C क्या होगा फ्रेंड्स? बिल्कुल राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप यहाँ तक प्रश्न को समझ चुके हो। अब हम बढ़ते हैं GK GS के प्रश्न के तरफ। अभी तक आपने फ्रेंड्स वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो यह पहला प्रश्न है आपका GK GS का। ध्यान से फ्रेंड्स आप सभी प्रश्न का आंसर दीजिएगा। देखो पहला प्रश्न कहता है, भारत में पहली बार वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? तो भारत में पहली बार वित्त आयोग का गठन 1951 को हुआ था। यहाँ से आपका C बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा फ्रेंड्स। कहता है 7 सिस्टर्स के नाम से किस क्षेत्र को जाना जाता है? इसका सही जवाब होगा पूर्वोत्तर भारत को जाना जाता है। यहाँ से आपका भी राइट आंसर हो जाएगा। जितने के जितने प्रश्न हैं फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सभी प्रश्न हैं। तीसरा को देखते हैं, कर्मयोगी योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की थी? तो कर्मयोगी योजना जो है फ्रेंड्स, ये किस राज्य के सरकार ने शुरू किया था? तो गुजरात के जो है ना सरकार, उसी ने शुरू किया था। यहाँ से आपका यहाँ से आपका ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक चाय उत्पादन होता है? तो याद रखिएगा, असम राज्य में जो है सबसे अधिक चाय उत्पादन होता है। कौन सा राज्य में? असम राज्य में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा फ्रेंड्स। कहता है भारतीय संविधान की मूल संरचना सिद्धांत को किस केस में परिभाषित किया गया है? तो आपको उन जो है फ्रेंड्स केस का नाम बताना है। इसका राइट आंसर होगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। कहाँ है फ्रेंड्स? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। यहाँ से आपका भी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 6 को देखिएगा। चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? तो चौरी चौरा कांड जो है फ्रेंड्स ये 1922 को हुआ था। कब हुआ था? 1922 को। यहाँ से आपका भी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना जो हुआ था फ्रेंड्स 1948 को हुआ था। कब हुआ था? 1948 को। यहाँ से आपका भी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा। किस वायसराय के कार्यकाल में शिमला समझौता हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड बेवल। यहाँ से आपका C बिल्कुल सही जवाब होगा, लॉर्ड बेवल। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा फ्रेंड्स। कौन सा ग्रह मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से जाना जाता है? तो शुक्र ग्रह को जाना जाता है। यहाँ से आपका भी राइट आंसर होगा शुक्र ग्रह। नेक्स्ट प्रश्न की ओर फ्रेंड्स बढ़िएगा। पृथ्वी श्रृंखला किस प्रकार की मिसाइल है? तो यह सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल। यहाँ से आपका विकल्प ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा फ्रेंड्स।
मृत्युंजय पुस्तक के लेखक कौन है? तो मृत्युंजय पुस्तक के लेखक शिवाजी सांवत है। कौन है फ्रेंड्स? शिवाजी सांवत। यहाँ से आपका विकल्प ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना लागू किया गया था 1951 को। कब लागू किया गया था? 1951 को। यहाँ से फ्रेंड्स सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। ब्लैक होल शब्द का पहली बार उल्लेख किसने किया है? तो ब्लैक होल शब्द का पहली बार उल्लेख जॉन मिशेल ने किया है। यहाँ से फ्रेंड्स आपका भी राइट आंसर होगा जॉन मिशेल। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा। कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं? इसका राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ से आपका भी राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा फ्रेंड्स। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित हैं? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये ओजोन परत से संबंधित है। यहाँ से फ्रेंड्स आपका भी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो फ्रेंड्स प्रश्न संख्या 16 का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। वो कहता है निम्नलिखित में से किसने खरोष्टी लिपि को पढ़ा था? तो बताइएगा इनमें से खरोष्टी लिपि को किसने पढ़ा था? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा जेम्स प्रिंसपे ने जो है खरोष्टी लिपि को पढ़ा था। यहाँ से आपका डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा। पारंपरिक हिंदू धर्म के भारतीय साहित्य में कितने वेद हैं? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा 4 वेद हैं। कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। यहाँ से आपका विकल्प ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। नाथुला दर्रा भारत को उसके किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? तो नाथुला दर्रा भारत को उसके चीन के पड़ोसी देश के साथ जोड़ता है। किसके साथ जोड़ता है? चीन के साथ। यहाँ से फ्रेंड्स आपका डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा। निम्नलिखित में से किसे भारत में एक फसल के तौर पर वर्गीकृत नहीं किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा नीसा। यहाँ से आपका विकल्प ए क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा नीसा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। भारत में 10 रुपए के नोट कौन जारी करता है? तो भारत में 10 रुपए के नोट भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। कौन जारी करता है फ्रेंड्स? भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। यहाँ से आपका सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग क्या है? तो सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग सफ़ेद होता है, याद रखिएगा। यहाँ से आपका डी राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत है? तो नींबू जो है फ्रेंड्स ये विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत है। यहाँ से आपका विकल्प ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा। थक्का बनाने की प्रक्रिया के कारण घाव से रक्तस्राव बंद होना क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स अक्षगंध कहलाता है। यहाँ से आपका डी राइट आंसर होगा शकंद। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? तो पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर होती है। यहाँ से आपका विकल्प ए राइट आंसर होगा। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा फ्रेंड्स। 25 को देखिएगा। निम्नलिखित में से ब्राह्मण के लिए दूसरा शब्द है तो बताइएगा। इनमें से ब्राह्मण के लिए दूसरा शब्द होता है कॉस्मोस। यहाँ से आपका बी राइट आंसर होगा कॉस्मोस। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मोहिनीअट्टम किस हिंदू देवता से संबंधित है? तो मोहिनीअट्टम फ्रेंड्स ये जो हैं विष्णु देवता से संबंधित है। यहाँ से आपका सी राइट आंसर होगा विष्णु देवता। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। जगजीत सिंह गायन की किस विधा से संबंधित है? तो फ्रेंड्स ये गजल के साथ संबंधित है। किनके साथ संबंधित है? गजल के साथ। यहाँ से आपका डी राइट आंसर होगा। जगजीत सिंह गायन जो है ये गजल विधा से संबंधित है। यहाँ से आपका डी राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट प्रश्न कहता है लता मंगेशकर को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था। तो लता मंगेशकर को भारत रत्न से 2001 में सम्मानित किया गया था। कब सम्मानित किया गया था फ्रेंड्स? 2001 में। यहाँ से आपका बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। निम्नलिखित में कौन ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे? तो इसका राइट आंसर होगा भानु अथैया। इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? भानु अथैया थे। यहाँ पर आपका विकल्प ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा, 30 को देखिएगा फ्रेंड्स। असम के किस शहर में हर वर्ष चाय महोत्सव मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा जोरहाट। यहाँ से आपका विकल्प भी क्या होगा फ्रेंड्स? राइट आंसर होगा जोरहाट। उम्मीद करेंगे आप यहाँ तक सभी प्रश्न को समझ चुके हो। अब यह आपके पास मैथ्स का पहला प्रश्न है फ्रेंड्स। आप सभी इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। मैथ्स के प्रश्न को सबसे पहले आप समझने का प्रयास कीजिएगा। तो ध्यान से फ्रेंड्स आप सभी को नोट करना है। जैसे आप देख पा रहे हो आपके पास पहला प्रश्न कहता है फ्रेंड्स, यदि किसी भिन्न के अंश को 80% और हर को 60% घटा दिया जाता है तो प्राप्त भिन्न 5/6 के बराबर होती हैं, तो वह मूल भिन्न क्या होगा? फ्रेंड्स आप जानते हो ना, अंश और हर क्या होता है। अंश का मतलब ऊपर रहता है, हर का मतलब उसके नीचे रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, मुझे भिन्न नहीं पता है तो हम भिन्न मान लेते हैं x/y है। फ्रेंड्स यदि हम भिन्न x/y मानते हैं तो अंश में 80% घटा दिया जाता है। और हम सभी ये भी जानते हैं अपने आप में 100% होता है। यदि 100 में से 80 को आप माइनस करते हो तो शेष कितना बचता है? 20 बचता है। और अंश का मतलब नीचे आ जाएगा, हर का मतलब क्या होगा फ्रेंड्स? नीचे आ जाएगा। हर में आपने 60% घटाते हो, अपने आप में 100 होता है। यदि आपने 60 घटा दिए तो बचा क्या? 40। तब जाकर ये भिन्न किसके बराबर होगा? तो ये भिन्न आपका 5/6 के बराबर होगा। तो यहाँ से कटिंग कीजिएगा, 20 एकम 20, 20 दूना के 40 कट हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 तिया के 6 कट हो जाएगा। बराबर में नीचे नीचे भी आप कट कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो x/y रहा और बराबर के साइड आपका 5/3 होगा। तो हम कह सकते हैं कि वह मूल भिन्न क्या होगा? तो वह मूल भिन्न आपका 5/3 होगा। मूल भिन्न क्या रहा होगा फ्रेंड्स? तो मूल भिन्न आपका 5/3 होगा। यहाँ से आपका विकल्प सी राइट आंसर होगा। यहाँ से सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 2 को यहाँ से देखेंगे। देखो कहता है P और Q की आयु का योग Q और R की आयु के योग से 15 वर्ष अधिक हैं। R की आयु P से कितने वर्ष कम है? तो आप आराम आराम से प्रश्न को कीजिएगा। पहले बोला P और Q की आयु का योग, तो चलो हम यहाँ से निकाल लेते हैं फ्रेंड्स। P प्लस Q के आयु का योग जो है वह Q प्लस R के आयु का योग का 15 वर्ष अधिक है, तो ये दोनों आपस में बराबर होगा। तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, आप ध्यान से देखिएगा। तो ये आपका यहाँ पर Q से Q क्या होगा? कट जाएगा। बराबर में दोनों साइड यदि प्लस के रूप में है तो दोनों आपका ये कट जाएगा। अब यहाँ से आप क्या कीजिएगा फ्रेंड्स, अब यहाँ पर बोला R की आयु P से कितना वर्ष कम है, तो कुछ नहीं करना है, P को लिखिएगा। R आपका ये प्लस में है फ्रेंड्स, बराबर के साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर आपका 15 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं R की आयु जो है P से 15 वर्ष कम है। कितना वर्ष कम है? 15 वर्ष कम है। यहाँ से आपका विकल्प भी राइट आंसर होगा। बी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बिल्कुल सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 2 का। तो उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक प्रश्न को समझ चुके हो। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा। अब ये कटिंग में आपको यहाँ से गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अब नहीं आप समझे कटिंग तो आप देखिएगा, मान लो आप यहाँ पर इस तरह से फ्रेंड्स, आप सबसे पहले P प्लस Q को यहाँ पर उतारते हैं। ये दोनों प्लस में था, बराबर के साइड आता तो दोनों क्या हो जाता? दोनों फ्रेंड्स आपका माइनस में हो जाता, बराबर में 15 बचता। तो फ्रेंड्स ये प्लस में और माइनस में आपका तो कट जाता, P और यहाँ पर बचा माइनस में R, तो ये बराबर होगा 15। यही पहले भी आया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या ये 3 रहा फ्रेंड्स। देखो कहता है यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में
50% की वृद्धि कर दी जाए जो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो ये प्रश्न आपका सक्सेसिव केस से बनेगा फ्रेंड्स। सक्सेसिव केस यानी कि कहने का मतलब हुआ इसका एक फार्मूला होता है। कौन सा फार्मूला होता है फ्रेंड्स? x प्लस वाई प्लस होता है x गुना वाई बटे के होता है 100%। इसी फार्मूला पे आप इसको फ्रेंड्स रख के बनाइएगा। तो देखो वृद्धि हो रहा है तो आप हर जगह 50, y का काम भी फ्रेंड्स 50 करेगा, एक्स वाई का काम भी यहाँ से क्या करेगा, एक्स वाई का काम भी फ्रेंड्स यहाँ पर आपका 50 ही करेगा, बटे आप यहाँ पर क्या लिखिएगा 100 लिखिएगा। प्रतिशत फ्रेंड्स दोनों साइड घेर के लगा दीजिएगा। अब यहाँ से हम देखेंगे आपका 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कटेगा। आपका इधर 50 प्लस 50 प्लस 25 होगा, 50 प्लस 50 आपका 100 होगा, 100 में आप 25 को जोड़िएगा 125% होगा। कितना आपका फ्रेंड्स जो है क्षेत्रफल में प्रतिशत की वृद्धि होगा, तो 125% का यहाँ से आपका डी राइट आंसर होगा। डी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ से बिल्कुल सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 3 का। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा। प्रश्न संख्या 4 को देखिएगा और आप वीडियो को रोकिए और खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा। यदि आप भूल से इनका पूर्णांक तोड़कर हल करने लगे तो फ्रेंड्स आप काम से गए हो। भूल से भी आपको यहाँ पर पूर्णांक नहीं तोड़ना है। आप देखो 777 777 777 सभी में है, तो फ्रेंड्स आप 777 को क्या करो कॉमन कर लो। 777 को क्या किए कॉमन कर लिए। कितने बार 777 था? 1 2 3 4, तो सिंपल आप इनमें से 4 को गुना कर दो, फिर प्लस आपको लगा लेना है। जब हम 777 को कॉमन कर लिए तो बचा क्या 1/5, प्लस में क्या बचा 2/5, प्लस में क्या बचा फ्रेंड्स 3/5, प्लस में क्या बचा 4/5 बचा। तो यहाँ से हम गुना करेंगे, 7 चौक 28 हो जाएगा, 7 चौक 28 2 30 होगा, 7 चौक 28 2 30 हो जाएगा। अब फिर प्लस में फ्रेंड्स 5 5 का एलसीएम कितना आएगा आपका 5 आएगा। बाकी बात ऊपर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस और 4 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिएगा फ्रेंड्स, ये आपका यहाँ पर होगा 3008। 3008 प्लस में देखिएगा 4 3 7 7 2 9 9 1 10 बटे के आपका 5 है, 5 एकम 5 5 दूना के 10। यहाँ से आपका फ्रेंड्स देखिएगा 3008 प्लस 2, 3008 को हम 2 के साथ यदि ऐड करेंगे तो ये आपका यहाँ से आ जाएगा 3010। क्या आएगा फ्रेंड्स? 3010 आएगा। 3010 8 2 10। यहाँ पर हम जोड़ देंगे फ्रेंड्स 3008 को क्या करेंगे 2 के साथ जोड़ेंगे तो ये आपका आना चाहिए 3010। 5 एकम 5 5 7 चौक 28 केरी 0, 7 चौक 28 2 30, 7 चौक 28 2 30। ठीक है फ्रेंड्स, तो 5 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 8 2 10 होगा, ये 0 होगा, ये 3 होगा। 3010 आना चाहिए। तो यहाँ पर आपका फ्रेंड्स ये एक 0 हो जाता, तो आपका सही जवाब विकल्प डी होता। क्या सही जवाब होगा? 3010 आपका यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। एक बार चेक करते हैं। 4 3 7 2 9 1 10। ठीक है, 777 7 चौक 28, 7 चौक 28 2 30, 7 चौक 28 3 31। माफ करना, यहाँ पर आपका 31 होता फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका 31 हो जाता, तो यहाँ पर 31 होता, यहाँ पर भी 1 होता, तो यहाँ पर भी 1 होता, यानी कि सही था फ्रेंड्स। इसको आपको बनाने की आवश्यकता नहीं था। 3110 आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर गुना करते तो यहाँ पर 3108 आएगा, आपका यहाँ से 3110 राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। कहता है निम्न में से कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से पूर्णतः विभाज्य है। तो आपको हम विभाज्यता का नियम कई बार बताए हैं। 9 का रूल्स क्या कहता है फ्रेंड्स? 9 का रूल्स कहता है अंकों का योग चेक करना है। तो सबसे पहले हम 9 का ही रूल चेक करते हैं। यहाँ पर देखेंगे 8 1 9, 9 2 11, 11 और 7 आपका 18, 18 और 7 आपका यहाँ से होगा 25, 25 2 27। ये तो फ्रेंड्स 9 से जा रहा है, 9 से जा रहा है। और यहाँ पर देखिएगा ये भी आपका 9 से जा रहा है। 5 4 9, 3 2 5 1 6।
ये आपका 9 से नहीं जा रहा है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले सी तो आपका गलत हो गया, क्योंकि देखिएगा 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 1 15। क्या फ्रेंड्स 9 आता है? 9 के टेबल में 15 आता है? नहीं आता है। तो आपका ये वाला तो यहाँ से हट गया। इसको चेक कीजिएगा, 9 8 17, 17 1 18, 18 1 19, ये भी फ्रेंड्स नहीं जाएगा। ये भी आपका 9 से नहीं जाएगा। तो 2 विकल्प तो हम हटा दिए। अब हमको ए और बी को चेक करना है। किससे? 11 से चेक करना है। 11 का रूल क्या कहता है फ्रेंड्स? 11 का रूल कहता है उसका पहले अंकों का योग करना एक एक छोड़कर, उसके बाद उसका फिर अंतर करना। अंतर यदि 0 या 11 आ जाए तो वो समझ लेना 11 से पूर्णतः विभाजित है। तो पहले हम क्या चेक करते हैं? पहले हम यहाँ से चेक कर लेते हैं विकल्प ए को। तो यहाँ से देखिएगा 7 2 9, 9 1 10, इसका योग यहाँ से 10 आया। इधर से चेक कीजिएगा 7 2 9, 9 8 17, 17 आया। जब हम इसका अंतर करेंगे तो 7 आया, जबकि आना चाहिए 0 या 11। इसका अर्थ विकल्प आपका ए भी गलत हो गया। तो फ्रेंड्स आपने 3 विकल्प को गलत कर दी, जो बच रहा आप वो आपका बिल्कुल सही होगा। नहीं आपको विश्वास है आप चेक कर सकते हो फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम देखो 101, यहाँ पर आपका 9 होगा। इधर से देखिएगा आपका यहाँ पर 9 होगा। 9 और 9 का अंतर 0 आया। और आपका क्या रूल्स था? उसका 11 का रूल्स है, या तो 0 होना चाहिए या तो 11 होना चाहिए अंतर। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 0 हो गया। इसका मतलब ये 11 से भी पूरा पूरा कटेगा और 9 से भी पूरा पूरा कटेगा। तो यहाँ से आपका बी क्या होगा फ्रेंड्स? बिल्कुल राइट आंसर होगा। बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब होगा। हम उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी प्रश्न को समझ चुके हो। आप यदि प्रश्न समझ में आप सभी को आ रहा है तो आप सभी वीडियो को लाइक करके चैनल पर पहली बार आए हो फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी को ऑल जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स मैं बता दूं, जितने भी आपके पास स्टडी ग्रुप है ना फ्रेंड्स, उन सभी ग्रुप में वीडियो को शेयर कीजिए। व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, इन सभी में फ्रेंड्स आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। साथ में अपने क्लास के टाइम टेबल को नोट कीजिएगा। 5 AM, 11 AM और शाम के 7 PM, इन 3 क्लास के साथ आप डेली ज्वाइन कीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए आज की क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।